हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहने के लिए तो ठंड सभी के लिए होती है, पर ऋतु को ठंड में कुछ ज्यादा ही ठंड लगा करती थी, क्योंकि ऋतु रजाई से निकलती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन ऋतु की माँ सीमा ऋतु के पास आती है और उससे कहती है, ऋतु मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे साथ चल तू भी। तुझे जो लेना होगा वो तू ले लेना। ना बाबा ना, मैं रजाई से बाहर नहीं जाने वाली। आप तो जानती हो ना माँ कि बाहर कितनी ठंड हो रही है और आपकी बेटी इस ठंड में रजाई से बाहर निकलना पसंद नहीं करती है। इसलिए माँ आप जाओ, मैं यहीं घर में रहकर यहाँ की देखरेख करती हूँ। अरे बेटा, बाहर धूप हो रही है, तुझे बाहर ठंड नहीं लगेगी। चल मेरे साथ, थोड़ा बाहर घूमेगी तभी तो तुझे बाहर के वेदर का पता चलेगा ना। माँ मैंने कह दिया ना कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आपको मार्केट जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। वैसे भी बाहर जाना ही क्यों है, ऑनलाइन सामान मंगवा लेते हैं ना। वैसे भी बाहर इतनी ठंड हो रही है, इससे अच्छा है कि आप भी मेरी ही तरह घर में रहो। हे भगवान, आपने ये मुझे कैसी औलाद दे दी है जो रजाई छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। ऋतु बेटा एक काम कर, तू यहीं इसी रजाई में पड़ी रह, ठीक है? मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे तेरे जैसे ठंड नहीं लगती है। माँ मेरा तो काम था इतनी बढ़ती कड़ाके की ठंड में आपको बचने के उपाय बता देना। बाकी आपको मानना है तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। सीमा ऋतु की बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब ऋतु भी खुद को रजाई में लपेटने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को जब सीमा वापस आती है तो वो देखती है कि ऋतु अभी तक रजाई में ही है। ये देखकर सीमा काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसकी ये आदत नई नहीं थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सीमा अपनी दोस्त रजनी से फोन पर बात करते हुए कहती है, यार रजनी, मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, मुझे लगता है अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। अगर तेरी नजर में कोई लड़का हो तो बताना प्लीज। अरे यार, लड़का क्यों ढूंढ रही है? लड़का तो मिला हुआ है ना। मिला हुआ है मतलब क्या है? अरे बाबा, तू दूर क्यों जा रही है जब लड़का तेरे पास ही है तो? और तुझे पता है, तू लड़के को जानती भी है और लड़का भी तुझे जानता है। देख रजनी, मैं तेरी इन जलेबी जैसी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ, तो सीधा सीधा बोल। सीमा, तू भी ना बेवकूफ है सच में। खैर, मैं तुझे बता ही देती हूँ। मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे मोहित के लिए मांगना चाहती हूँ। मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। सच? अब जब तू इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? और तू तो इतनी अच्छी है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू मेरी बेटी को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेगी। रजनी और सीमा अब दोनों ही अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले कुछ ही दिनों में ऋतु की शादी मोहित से हो जाती है। ऋतु अपनी सेज पर बैठकर मोहित का इंतजार कर रही थी, पर देर रात होने की वजह से ऋतु अब खुद से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, कहाँ रह गए मोहित? यार मुझे कितनी ठंड लग रही है, मैं तो ठंड से कपकपा रही हूँ। ना जाने मोहित जी कब आएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं रजाई में लेट जाती हूँ, जब मोहित जी आएंगे तब की तब देखेंगे। ऋतु अब ऐसा ही करती है। ऋतु रजाई में लेट जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब जब मोहित अपने कमरे में आता है तो वो अपनी पत्नी को सोता देखकर उसे टोकता भी नहीं है और चुपचाप खुद भी सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह जब अलार्म बजता है तो ऋतु की आंखें खुलती हैं और वो सुबह के 5 बजे का अलार्म देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये 5 बजे का अलार्म किसने लगाया है? वो खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मोहित पर जाती है, जो कि टेबल पर बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसको इस तरह काम करता हुआ देखकर ऋतु धीरे से कहती है, उप्स, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी हुई है। उफ, अब मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। मोहित जी, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए और इतनी ठंड में टेबल पर क्या काम कर रहे हैं? अरे मेरी आदत है जल्दी उठने की, और आज ऑफिस में काम ज्यादा है तो इसलिए मुझे जल्दी से उठकर अपना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कल मैंने काम नहीं किया था। आपको ठंड नहीं लग रही क्या? अरे तुम जितना जिस चीज से डरोगे वो उतना ही डराएगी। वैसे तुम भी उठ जाओ। मोहित की बात सुनकर ऋतु उठ जाती है और जल्दी से घर के काम करके दोबारा रजाई में घुस जाती है। ये देखकर मोहित उससे कहता है,
अरे तुम तो दोबारा से रजाई में आकर लेट गई। घर का काम हो गया क्या? और नहीं तो क्या, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैं तो रजाई में ही रहूंगी। मोहित कुछ नहीं बोलता और वो अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मोहित अपने ऑफिस चला जाता है तो वहीं रजनी अपनी बहू के कमरे में आती है, जहां वो ऋतु को रजाई में देखकर उससे बोलती है। बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ठंड लग रही है इसलिए रजाई में लेटी हूँ। लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो तुम रजाई में हो। बाहर धूप निकली हुई है और तुम्हें यहाँ ठंड लग रही है। रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मम्मी जी, मैं सच में ठीक हूँ, मैं रजाई में ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रही और यही रीजन है कि मैंने घर के कामों को जल्दी ही निपटा लिया। पर बहू, इस बार तो ज्यादा ठंड भी नहीं आई और बाहर देख कितनी धूप निकल रही है। मम्मी जी प्लीज मुझे ना यहीं रजाई में रहने दो, और कोई काम होगा तो आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगी, पर मुझे रजाई से बाहर आने के लिए मत कहिए। रजनी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ ऋतु की रजाई में रहने वाली आदत भी बढ़ती जाती है। ये देखकर रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी इस हरकत को देखकर गुस्से में कहती है। बहू, ये कौन सा ड्रामा है तेरा, और ये क्या लगा रखा है तूने? तू हर वक्त रजाई में रहती है। कभी कभी तो लगता है कि मैं अपने घर के लिए बहू नहीं बल्कि रजाई में पड़े रहने वाला कोई सामान लेकर आई हूँ। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप बताओ कि मैं कौन सी बात नहीं मानती हूँ आपकी, हर बात तो मानती हूँ। और हाँ, अगर मैं रजाई में होती हूँ ना तो घर के सारे काम करने के बाद ही रजाई में होती हूँ। रजनी ऋतु की बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। रजनी अपने कमरे में बैठकर अपनी सहेली यानी अपनी समधन को फोन लगाती है और उससे सारी बातें कहती है। ये सब सुनने के बाद सीमा रजनी से कहती है। यार रजनी, मेरी बेटी हर चीज में ठीक है, पर उसकी एक इसी आदत की वजह से मैं भी परेशान थी। पर यार, उसकी इस गंदी आदत को तो छुड़वाना होगा ना। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसकी ये आदत बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसा कर, तू मोहित को बोल दे कि मेरी बेटी ऋतु को उसके ससुराल यानी तेरे घर से निकाल दे। अब जब वो उसको निकाल देगा तो मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, वो मेरे पास आएगी और तब मैं उसको उसकी गलती का एहसास करवाऊंगी। सीमा की बात से रजनी सहमत हो जाती है और वो अपने बेटे को अपना प्लान बताती है, जिसके बाद ऋतु के साथ होता भी कुछ ऐसा ही है। मोहित जब अपने कमरे में जाकर ऋतु को रजाई में देखता है तो वो रजाई में लेटकर फोन चला रही होती है। ये देखकर मोहित गुस्से में उससे कहता है। ऋतु, ये क्या बदतमीजी है? तुमने तो अपनी सारी शर्म बेच खाई है। अरे पर हुआ क्या है, मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला रहे हो? ऋतु, मैं तुम्हारी ये रजाई में रहने की आदत से बहुत परेशान हूँ और मैं तुम्हारी इस हरकत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। एक्सक्यूज मी, ये मेरा भी घर है, समझे तुम? मैंने कब मना किया कि ये घर तुम्हारा नहीं है? मैं तुम्हें इस घर से तब तक के लिए निकाल रहा हूँ जब तक ये ठंड ना चली जाए। अब तुम जा सकती हो। खुद की इतनी इंसल्ट होता देखकर अब ऋतु अपनी माँ के घर चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ को सब बता देती है। ये सब सुनने के बाद सीमा उसे समझाते हुए कहती है। बेटा, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तू खुद है। अगर तू अब इस रजाई में रहने वाली आदत को छोड़ दे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतु रजाई में रहने की आदत को छोड़ने का फैसला करती है। इस तरह उसमें अब काफी हद तक सुधार भी आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।